यूएस में आईटी सेक्टर में काम कर रहे H1B वीजा पर हैं या फ्यूचर में H1B के थ्रू अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पिछले कुछ हफ्तों में यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटीज लगातार H1B रूल्स को टाइट करने में लगी हुई हैं। एक तरफ जहां $1,000 से ज्यादा की भारी भरकम H1B फी का नया प्रपोजल न्यूज में छाया हुआ है, तो वहीं अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS ने एक और नए रेगुलेशन पर काम करना शुरू कर दिया है। ये नया रूल स्पेसिफिकली स्कैप एग्जेम्पशंस और थर्ड पार्टी रिप्लेसमेंट्स को लेकर टारगेट करने को लेकर है। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये नया रूल क्या है, आईटी कंसल्टेंट और कंपनीज और इंडियन प्रोफेशनल पर इसका क्या असर पड़ेगा और अब आगे चलकर क्या होने वाला है, किन बातों को आपको ख्याल रखना है। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड। सबसे पहले बात करते हैं कैप एग्जेम्पशंस की। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल रेगुलर H1B वीजा की एक लिमिट होती है। सिर्फ 85,000 वीजा इशू होते हैं मास्टर्स कैंप मिलाकर, और इसमें लॉटरी सिस्टम लागू होता है। लेकिन कुछ एम्प्लॉयर्स जैसे कि यूनिवर्सिटीज, नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट रिसर्च फैसिलिटीज को इस लिमिट से छूट यानी एग्जेम्पशन मिलती है। इसका मतलब ये है कि जॉब मिलने पर H1B लॉटरी का वेट नहीं करना पड़ता। अब DHS अपनी नई रेगुलेटरी गाइडलाइंस में इसी कैप एग्जेम्पशन की एलिजिबिलिटी को रिवाइज करने जा रहा है। यूएस अथॉरिटीज को लगता है कि कुछ केसेस में इस सिस्टम का मिसयूज हो रहा है। नए रूल्स आने के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुद को कैंप एग्जेम्प्ट प्रूफ करना काफी मुश्किल हो सकता है। दूसरा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा थर्ड पार्टी प्लेसमेंट्स पर। तो अगर आप किसी आईटी कंसल्टिंग कंपनी या फिर स्टाफिंग फर्म के लिए काम करते हैं या आपका प्लेसमेंट किसी थर्ड पार्टी क्लाइंट साइट पर होता है, तो अब आपकी और आपके एम्प्लॉयर की स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब नए प्रपोजल के अकॉर्डिंग DHS थर्ड पार्टी वर्कशीट्स पर काम करने वाला है। H1B वर्कर के लिए ओवरसाइट और स्ट्रिक्ट करने जा रहा है। अब कंसल्टिंग कंपनीज को ये पुख्ता सबूत देने होंगे कि उनका एम्प्लॉय वाकई में स्पेशल ऑक्यूपेशन के अंदर काम कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है, और क्लाइंट एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एकदम जेन्युइन है। इसका सीधा असर आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स और छोटी कंसल्टिंग फर्म्स पर पड़ेगा, जिससे उनका वीजा अप्रूवल प्रोसेस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तीसरी चीज जो इस प्रपोजल में शामिल है वो है एम्प्लॉयर्स पर एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी। जिन पर पास्ट में H1B प्रोग्राम रूल्स की वायलेट करने का शक रहा है, ऐसे एम्प्लॉयर्स की H1B पिटीशंस को अब माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर चेक किया जाएगा। तो ये रूल्स ऐसे टाइम पर लाया जा रहा है जब यूएस गवर्नमेंट ऑलरेडी H1B प्रोग्राम को काफी रिस्ट्रिक्ट कर रही है। हाल ही में DHS ने $1,03,265 की वीजा फी का प्रपोजल रखा था, और साथ ही लेबर डिपार्टमेंट H1B वर्कर की मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट्स को भी बढ़ाने का प्लान कर रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये नया रूल कब से लागू होगा। फिलहाल ये प्रपोजल ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के पास रिव्यू के लिए गया है। वहां से क्लियर होने के बाद इसे फेडरल रजिस्टर में पब्लिश किया जाएगा। पब्लिश होने के बाद पब्लिक को 30 से 60 डेज का टाइम पीरियड मिलेगा और अपने कमेंट सबमिट करने के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद ही फाइनल रेगुलेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट तय होगी। तो बॉटम लाइन ये है कि कल सुबह से ही ये नियम लागू नहीं हो रहे, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में H1B का प्रोसेस और भी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। अपने एम्प्लॉयर्स के टच में रहिए और अपनी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल स्ट्रांग रखिए। यूएस इमिग्रेशन और टेक करियर से जुड़े ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आज का ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।